हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक ग्रामर का व्याकरण का हम जो है 13वां पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले अथवा उनके बारे में जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक या संकेतिक वाचक विशेषण। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक क्या है? गुण शब्द का अर्थ है विशेषताएं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, प्रकार, आकार, अवस्था, दिशा, काल आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए आप। विजय शरारती लड़का है। शरारती क्या है? विजय की विशेषता है, उसका गुण है, उसका विशेषण है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। क्या है यहाँ पर? संख्या शब्द का अर्थ है गिनती। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद माने गए हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? ये विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1, 2, पौना, चौगुना। ये सब क्या है? ये निश्चित है। इसके बारे में एकदम हम पक्का कह सकते हैं कि हाँ, इसकी संख्या जो है वह कितनी है। जैसे उदाहरण में है, एक लड़का पढ़ रहा है, तो एक क्या है? एक जो है यहाँ पर क्या है? वह निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या क्या है? ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जैसे कुछ, कोई, थोड़ा, बहुत। ये सब क्या है? अनिश्चित है। उसके बाद है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम शब्द का अर्थ होता है मात्रा अथवा मापतोल। कुछ संख्या शब्द गिने नहीं जा सकते, केवल माप या तौले जा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। मापतोल की मात्रा निश्चित अथवा अनिश्चित होने के कारण इसके भी 2 उपभेद हैं: निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या है? ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 1 किलो, 1 क्विंटल, 3 मीटर या 3 लीटर, 1 लीटर। ये क्या? निश्चित है परिणाम। अनिश्चित परिणाम में क्या होता है? ये यहाँ पर जो है वह ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उसे हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा, कई किलो। ये क्या है? अनिश्चित है। उसके बाद है सर्वनामिक या संकेतिक वाचक विशेषण। ये सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनामिक या संकेतिक वाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द के साथ जाति संज्ञा का भी बोध किया जाता है, जैसे कौन सी फिल्म देखने चलोगे? ये क्या है? सर्वनामिक है और संकेतिक भी है। अब इसके बाद है क्या? विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तन कैसे लाया जाता है कि विशेषण शब्द में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे लिंग में आया कौआ काला है, पेड़ हरा है। वचन आएगा लड़का अच्छा है, लेकिन उसका क्या आएगा? लड़के अच्छे हैं। इसी तरह से जो है लिंग, वचन और कारक में भी जो है विशेषण का परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेषण की रचनाएं कैसे है, संज्ञा से कैसे विशेषण बनाया गया है, सर्वनाम से कैसे विशेषण बनाया गया है।
क्रिया से कैसे विशेषण बनाया गया है और अव्यय से कैसे विशेषण बनाया गया है। क्रिया से विशेषण बनाने के लिए क्या होता है, लिख मतलब लिखित, पठ पठित, रख रखवाला, चलना चालू। ये सब जो है आप लोगों को पढ़ना है और अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि किस तरह से क्रिया से विशेषण बनेगा, अव्यय से विशेषण बनेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये सब जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।